अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये कर रहे हैं कि हर रोज़ आपसे मुखातब हुआ जाए, लेकिन हालात को देखते हुए कभी कभी इसमें नागा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम सोचते हैं, जो जज्बात रखते हैं, उनका इजहार जो हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, वैसे ही हम देख रहे हैं कि और लोग भी माशाल्लाह इन्हीं मौज़ूआत पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम चाहते थे कि लोग जो है इस तरफ आएँ। गुज़श्ता एक प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एजुकेशन के बारे में जो बात की कि उसको आप खुदारा सीरियस लें, उससे देखें, उसकी तबाही जो है वो यूँ समझें कि वो किनारे पर पहुंच चुकी है, उसको पीछे लाने की कोशिश करें। तो कई हमारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स के जो एंकर्स हैं उन्होंने भी ये बात की, उसमें से सब ने जो की, लेकिन एक इमरान खान साहब ने की, मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई कि वो भी इस मौजू पे बात की। यही हम चाह रहे हैं कि खुदारा एंकर्स भी इस तरफ आएँ और अपने प्रोग्राम्स में जो एजुकेशन है या तालीमी मामलात हैं उसको ज़ेर बहस लाएँ। कल जो है एक हमारे ताजर भाई थे, वो बात कर रहे थे कि जनाब हमें ये बताया जाए कि कौन सा ताजर है जो इस वायरस को लेके आया किसी दूसरे मुल्क से और नज़ला हम पे। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि ताजरों पे क्या नज़ला गिरा है। वो तो आधे शटर खोल के और दुकानदारों, आज भी ऐसा ही हो रहा है और वो अपना काम कर रहे हैं। असल नज़ला तो तालीमी इदारों पे है कि जिनकी बंदिश कर दिया आपने, बच्चों को घर में बिठा दिया, टीचर्स जो है वो थोड़ा बहुत जो उनको वो कमा रहे वो भी बंद हो गया। किराए की बिल्डिंग, किराया कहाँ से पे करें? असल मामला तो उनका है जिनके रोज़गार ही थोड़े थोड़े थे, जो गुजारा कर रहे थे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कौन सा तालिब इल्म है कि जो वायरस लेके आया। और फिर मैंने एक बात की थी कि जनाब जो है अवेयरनेस जो है, जो बेदारी है इस वबा से का जो है मुकाबला करने के लिए या सामना करने के लिए, उसके लिए तलबा को जो है वो आगे लाया जाए ताकि वो डोर टू डोर लोगों को अवेयरनेस बेदार करें कि जनाब मास्क कितने ज़रूरी हैं या दूसरी जो SOPs हैं उन पे अमल करना कितना ज़रूरी है ताकि हम इसका मुकाबला कर सकें। उनको तो आपने घर में बिठा दिया, ये बात मैंने पहले की और इसी बात को जो है वो अब लोग भी कर रहे हैं कि जनाब तलबा को जो है उनसे काम लिया जाए। या तलबा का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जनाब ये ज़रूरत है इस बात की कि डोर टू डोर जो है वैक्सीनेशन की जाए, डोर टू डोर लोगों को बेदार किया जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि SOPs का जो है वो ध्यान रखा जाए, उस पर अमल किया जाए ताकि इस वबा को रोका जा सके। यही तो हम चीख रहे हैं कई अरसे से, ये साल हो गया कि इस अवेयरनेस के लिए किसको लाएंगे आप, कौन जाके देगा? इसके लिए बेहतरीन जो थे वो तलबा थे, वो बेहतरीन काम कर सकते थे, बेहतरीन तरीके से जो है वो जज्बे के साथ उसे पाकिस्तान के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी रियासत के लिए बड़े इखलास के साथ वो ये काम कर सकते थे। उनको तो आपने नालों पे बिठा दिया है, उन पे तो उनको वीडियो गेमों पे लगा दिया आपने। अब कौन है इनके अलावा? मुझे एक बंदा बताएं कौन सा ऐसा तबका है कि जो अवेयरनेस देगा? वही गवर्नमेंट के लोग, आपके अपने लोग जो कि दुकानें खुला रहे हैं और उसमें जो है वो हेरा फेरी करवा रहे हैं। वही लोग जो लोगों को मशवरा खुद दे रहे हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। जब हम आएँ तो शटर नीचे कर लो, चले जाएं तो खोल लो, या उनको पकड़ के ले जा रहे हैं और उनको करके जुर्माना करके छोड़ रहे हैं। जुर्माना कहाँ जाता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, या आप जानते हैं, बरसरदार लोग जानते हैं। तो बात यह है कि तालीमी जो मामलात हैं, तालीमी मैदान जो हैं, उनकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो इदारे हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से आपका साथ दे सकते हैं। अगर आपने ये साल पहले इस पे सोचा होता, यकीनन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर ये पहले किया होता तो यकीन करें आज ये पोजीशन ना होती। तलबा बड़ी मोहब्बत और जज्बे के साथ डोर टू डोर
इस बात का लोगों को पाबंद करते कि देखिए, उनको बेदार करते, उनको बताते कि देखिए अगर आप SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो इसके भयानक जो है नतीजे निकलेंगे। और लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात सुनते भी। ख़वातीन को आप जो हमारी तालबात हैं उनसे काम लेते और वो आपके लिए आगे जो है, जैसे आप वही बात बार बार मैं बात करूँ, तरीक़ तो उठा के देखें कि हर तरीक़ में, हर काम में तलबा ने हर अव्वल दस्ते का काम किया। आज क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन काम लेना पड़ता है। अगर आप उनको मोटिवेट ही नहीं करेंगे, आप उनके करीब ही नहीं जाएंगे, आप उन पे ये जो है इतनी मामलात जो हैं वो मुसल्लत कर देंगे, उनकी तालीमी किताबें बंद कर देंगे, तो फिर आप काम क्या लेंगे? कितना अच्छा होता कि वो तालीम से जुड़े भी रहते और अपने मुल्क के लिए लोगों को अवेयरनेस भी देते। जो आप मीडिया पे बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हो, जिस पे ख़र्चा कर रहे हो, आपका ख़र्चा भी नहीं होता और फिर भी रिज़ल्ट आपकी नदारत, कोई ज़ीरो रिज़ल्ट। कोई लोग जो है वो आप देख लीजिए कि अमल दरामद कहीं नहीं हो रहा। क्या 100 में से अगर कोई 20% लोग कर रहे हैं तो क्या ये कोई अमल दरामद है? यही हम आपसे कह रहे थे। और ये अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि इस आफत से हमारी जान छूटे, अल्लाह ताला हम पे हमारी रहमत नाज़िल फरमाए, हर बला से हमें महफूज रखे। अल्लाह ना करे आगे भी कोई ऐसा मामला है तो याद रखिए कि जो तालबात हैं, तलबा हैं, वो आपका बेहतरीन साथ दे सकते हैं। जिस तरह के हमारी पाक आर्मी, अल्लाह ताला उन्हें भी अपने हर बला से महफूज रखे और सलामत रखे, हमारे हर दुख सुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े होते हैं। इसी तरह तलबा भी जो हैं वो भी ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। और आपको ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि 84 में, 85 में या 83 में जो वो आज भी लोग शामिल हैं मेरे जैसे, मैं भी उनमें शामिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिनको 2 साल की फ़ौजी ट्रेनिंग दी गई थी। अब वो जो NCC ट्रेनिंग हुआ करती थी 2 साल की, उनके पास जो है वो तरबियत है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो जाके डोर टू डोर लोगों को, आप काम लेने वाले तो बने, आपको पता ही नहीं है। और आप जनाब वो टीवी पे और इधर उधर लोगों को ये करें, कौन आप हुआ है 1.5 साल में कोई फ़ायदा? वो कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। तो आज भी अभी से अगर आप थोड़े से होश के नाखुन लें और सोचें, गौर व फिक्र करें इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, क्या आप उन लोगों से काम लें, तलबा से काम लें, उन असातिज़ा से काम लें जो आपके साथ बेलौस होकर काम करने के लिए आज भी तैयार हैं। तो ये मशवरा है कि अल्लाह ताला हमें, फिर से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। लोग कितने परेशान हैं, ये 2-3 दिन से लोग कितने परेशान हैं, इसका शायद आपको अंदाज़ा ही नहीं। आप जो ग्राउंड है वहाँ आके देखें कि क्या हो रहा है। तो इन्हीं जो तफक्करात हैं, जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, उनके हवाले से मेरे भाई इस्माइल बताएंगे आपको कि वो कितना जानते हैं और उन पर कितने इल्म में है कि लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। तो इस्माइल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्ताक सर ने बात तो बहुत अच्छी कही। पिछले मौजू में भी हमने यही बात कही कि बीमारी है, हम इससे नहीं कह रहे हैं कि हुकूमत झूठ बोल रही है, सही कह रही है, ठीक है। लेकिन उस दिन भी हमने जो प्रोग्राम किया उस पर यही बात कही कि डिसिप्लिन नहीं है। अभी मैं बैठा हुआ यहाँ पर एक वीडियो देख रहा था, खातून ने बड़ी ऐसे जबरन अंदाज़ों से बिलावल साहब को ललकारा, जरदारी साहब को ललकारा। अभी मैं बैठा हुआ देख रहा था सर वीडियो। वो कह रही है पूरी फैमिली को मैं लेके गई हूँ, सुबह से एक्सपो सेंटर में हो रहा था काम, कह रही वहाँ शीशे तोड़े हैं लोगों ने, तमाशा लगा, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, पुलिस वालों से बात कर रहे हैं तो बुजुर्गों को मार रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो में बताया अभी। और कह रही शर्म आनी चाहिए, डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है, ऐसे जाहिल लोग हमारे सरों पर। उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा ऐसे जाहिल लोग हैं जिनको डिसिप्लिन का पता ही नहीं है कि एक कतार भी बनाई जाती है, उसको बनाने का तरीक़ेकार भी होता है। बस बोल दिया मुंह उठा के कि तनख्वाहें रोक ली जाएंगी। जाहिर है जिससे घर चल रहा है वो लोग तो पागल हो गए। फैक्ट्री इंडस्ट्री लाइन के अंदर लातादाद लड़कियां हैं, लेडीज़ जो हैं, जेंट्स अपनी जगह अहमियत रखते हैं लेकिन जेंट्स बर्दाश्त कर जाते हैं लाइनों को, सब काम को, भूख बर्दाश्त सब कुछ। लेडीज़ का इतना क्राउड कुरंगी साइडों में उधर देखा जा रहा है और कामयाब नहीं हो पा रही, सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चों के लिए कमाने निकली हैं।
तो उनके पास ये तरीक़ेकार का अमल ही नहीं आ रहा है। आगे जब खिड़की तक पहुँच रहे हैं तो लोग बता रहे हैं वैक्सीन ख़त्म हो गई, पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, जलील कर रहे हैं, बुज़ुर्गों की कोई इज्जत नहीं हो रही, जलीलो ख्वार, तो इससे वायरस नहीं आएगा। और जो तालीम पे नज़ला गिरा है वो तो हमारे वल्लाह आलम साजिश लग रही है कि वाकई मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है। कि जैसे बताया जाता है ना, मुसलमान को पीछे करना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इनको पीछे कर दो। इसी तरह जिस मुल्क की तरक्की को रोकना है तो उसको तालीम से रोक दो। तो तालीम का आज मिशन यही, मसाजिद पे तो ताले पड़ गए, मदारिस पे हम जो देख रहे हैं अपनी मौजूदा, हमने भी देखा है, आप भी सुन रहे हो, देख रहे होगे। तो बात वहीं के वहीं आ गई कि तालीम का मामला मेरे समझ में तो यही आता है सर, जब बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो वो एक डिसिप्लिन के मुताबिक बैठते हैं, सीट बाई सीट बैठते हैं। अगर आप जोड़ के सीट बिठा रहे थे तो एक फासला करके बिठा दें, मार्क्स लगा हुआ, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को इसे भटकने ना दिया जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पढ़ने में, और टीचर दूर होकर पढ़ा रहा है, लेकिन उनको भी छुट्टी करवा दी, कंपनियां भी बंद करवा दी, कारोबार बंद हो गए, बेड़ा गर्क होकर रह गया, खाएं कहाँ से। तो तरीक़ेकार वही हो गया, बस मुँह उठा के कह दिया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो जो लेडीज़ की मैंने अभी सुनी कि उन्होंने हुकूमत को इतनी मतलब गुस्से के अंदाज से कहा कि मेरी पूरी फैमिली जलीलो ख्वार होके आ गई, सारा दिन में काम नहीं बना और लोग बेचारे फैक्ट्री से, कामों से छुट्टी कर करके तवील लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, सिर्फ इस गरज पे कि हमें तनख्वाह का मामला आ गया। तो ये आप तनख्वाह की धमकी देते, मगर बात शर्त ये, पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था, अभी फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात, कि सबसे पहले आप क्राउड तो देखें, वहाँ कम हो गया तो फिर ये धमकी लगाएं। अरे भाई क्राउड तो कम ही नहीं हुआ, 400 500 बंदे के ऊपर चढ़ा हुआ वो हिसाब हो गया, कोई हाल नहीं है, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं लोग, परेशान खड़े, तो इससे वायरस नहीं आ रहा। तो ये बात समझ में वाकई सर बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हमसे हुकूमत दुश्मनी कर रही है, या हमें रास्ता दे रही है, या हमें वायरस से बचा रही है, या भूख की तरफ जाके या कोरोना से मरना है, या हमने भूख से मरना है। तालीम तो छोड़ दो दूर की बात, मसाजिद, मदारिस सब कुछ बंद है मेरे भाई। बाज़ारों को जो आप खोलने की बात कर रहे हो, सबसे पहले डिसिप्लिन वहाँ ख़राब हो रहा है, जो ऑक्सीजन एक दूसरे की हम ले रहे हैं उससे बीमारी आ रही है। लेकिन मसाजिद हुई, तालीम हुई, मदारिस हुए, इनमें मास्क लगा के अगर इतना फासला तो आप इतना कर दो। टीचर सामने पढ़ा रहा है, वो भी दूर खड़ा हुआ है, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। तो बात क्या है, क्या मसला क्या है, समझ में नहीं आ रही बात। तो इसी तरीके से कमाने का भी रास्ता दो, या तो तुम रोटी दो, या तो मैं इतना सवाल करता हूँ, या तो हुकूमत रोटी दे बाकायदा डिसिप्लिन से। मैंने बातें बहुत सारी हैं जो दोबारा आ रही हैं, वो मैडम ने भी ये बात कही कि पोलियो वाले आते हैं, इनको ये पता है कि इस मकान में बच्चे पैदा है, ज़बरदस्ती पोलियो पिलाए। यार इसी तरीके से आप डिसिप्लिन कर देते, आप शाम के टाइम में चला दें, सिलसिला इलाकों में तकसीम कर दें, या तो बता दें आज इतने सेक्टर को हम हर हाल में पिलाएंगे, वो लोग छुट्टी करके अपने घरों में बैठ जाएंगे, डिसिप्लिन से पिया जाएगा, रश नहीं होगा, क्राउड नहीं बनेगा, पब्लिक नहीं रोडों पे आएगी, बिल्कुल लोग अपने घरों में उस दिन तारीख के मुताबिक घर पे रहेंगे। इतना शऊर हमारी आवाम रखती है, इतने पागल नहीं है, इन्हें कमाना है, इनके पास भी टाइम नहीं है, घरेलू मामलात हैं, बहुत से मसले मसाइल हैं। तो डिसिप्लिन करके, जब पोलियो का आप बड़े ज़बरदस्ती पुलिस को बुला के आप पिला रहे हैं, पुलिस को बुला के पिला रहे हैं, यानी कि पोलियो का ज़्यादा खतरा, इसका खतरा इतना नहीं है, तो फिर इस पर तनख्वाहें किस लिए रोकी जा रही हैं। ये बात बहुत घूम रही है सर, कुछ समझ में नहीं आ रही कि या ये ख़तरा ज़्यादा है या पोलियो का ख़तरा ज़्यादा है, या तालीम पीछे जा रही है या रोज़गार टूट रहा है। हम तो कुछ भी नहीं बचा रहे हैं, बस कह दिया कि तनख्वाहें रोक ली जाएंगी, सिमें बंद कर दी जाएंगी, बैंक अकाउंट रोक दिया जाएगा, रेलवे रिजर्वेशन नहीं होगी, जहाज़ के टिकट नहीं मिलेंगे। ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है भाई। तो तरीक़ेकार ये होता है, जो हम एक आम आदमी, मेरी कोई तालीम नहीं, मैं कोई ग्रेजुएट नहीं हूँ, हम सर के पास बैठते हैं, कुछ सीखते हैं, एजुकेटेड हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो मैंने यहाँ बैठ के, या वैसे हमारा अपना माइंड बात कर रहा है, डिसिप्लिन एक चीज़ होती है, वो डिसिप्लिन कभी नहीं बनेगा जब एक रोटी होगी और 10 खाने वाले उस पर छोड़ दिए जाएंगे। एक रोटी पे 4 टुकड़े हो सकते हैं, एक रोटी पे 10 टुकड़े नहीं हो सकते, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर आप रहने ही दें। बेहतर यह है कि फिर इसको आवाम को मरने दें। हर आदमी परेशान है, जो भिखारी नहीं था ना आज भिखारी बन गया है। इतनी शर्म आ रही है उसको कि वो जगह जगह दरवाज़ों पे जाके काम मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, औरतें काम मांगती फिर रही हैं, बच्चे काम मांग रहे हैं। क्या हो क्या गया है। तो आज वक्त हमारे इतना बुरा आ गया, हम कमाना चाहते हैं, हमें कमाने नहीं दिया जा रहा है, हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं मसाजिद में, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। तो कोई चीज़ अपनी जगह नहीं, और महंगाई ने तो सर तोड़ के हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। बिलों में दिन ब दिन आप बढ़ा रहे, या तो आप ताउन वहाँ पर कर लें। अभी पिछले कोरोना में बताया गया था कि बिलों में ताउन किया जाएगा। यकीन करें सर, आपको भी पता होगा, इसी माशरे में आप रह रहे हैं, बल्कि बिल बढ़ा चढ़ा के दिया, आवाम को निचोड़ दिया गया। वो जो पिछले दिन थे उसको तो डबल करके लिया। तो ये कौन लोग हमारे सर पे बैठ गए हैं, भले वो वफाक के हों, तालीम के हों, कहीं के भी हों, ये कोई सोच के फ़ैसला नहीं कर रहे हैं, ना एतमाद में ले रहे हैं लोगों को।
खुदारा, वरना वो लेडीज़ ने जिस तरीके से अभी इसमें मेरे पास से अगर वो मुझसे बात करना चाहता है, कोई जिम्मेदार हुकूमत का सुन रहा है तो मैं उसको व्हाट्सअप कर दूंगा, उसको भेज देता हूँ मेरे नंबर पे। हमारे पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ बैठ के ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला है, वो बेचारी प्रैक्टिकल भुगत के आई है। और मैं जो ऊपर से देख कर आया था, जो परसों हमने विजिट में सर कहा था, वो भी हमने सारा कुछ वहाँ से देख के आए। तो बोला लेकिन वो लेडीज़ जो बता रही जिस जगह का, बहुत बुरा शर्मनाक बातें उसने बताई हैं। आप खुदारा वहाँ जाके विजिट करें, वहाँ पता करें वहाँ क्या हो क्या रहा है। तो जब नहीं देनी वैक्सीन तो या बता दो या ये डेट हटा दो कम से कम के भाई तनख्वाहें मिलेंगी। देखो ये आप भूखा मार रहे हो, ये भूखा मार रहे हो, तालीम से हटा रहे हो आवाम को, कोई हाल अहवाल नहीं है। बहरहाल खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें, हमारे पे रहम करें, हमारी आवाम पे रहम करें। बहुत बुरे हालात हो गए हैं और मैं अब क्या कहूँ, इससे ज़्यादा दुआ ही कर सकते हैं। लिहाजा रिक्वेस्ट ये, और नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मेरे पास बहुत सारी दरख्वास्तें आ गई हैं। आप लोगों को फ़र्जन एक घर की हम नंबर, मोबाइल, घर, सेक्टर, नाम और उनके मामलात बताएंगे। शरीयत क्योंकि ये पहली अवलीन तरजीह हुकूम दे रही है कि आप अपने हाथ से जाके दें, हमें नहीं दें। तो मैं एड्रेस दूंगा, बाकायदा मोबाइल नंबर दूंगा, उनके घर जाके खुद आप उनकी हेल्प करें। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और वो आप एहसान नहीं करेंगे, अल्लाह ताला आपको उसका डबल उतारेगा। अगर हमारा ईमान है इस बात के ऊपर तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम से हम देंगे, क्योंकि हम भी इतना नहीं कर सक रहे हैं सर। हम 5 किलो आटा नहीं, हम समझते हैं किलो तो दें, किलो नहीं पाओ तो दें, कुछ तो बंदोबस्त करके दें। एक सूखी ज़बान के ऊपर चंद कतरे पानी के रख दें कि कुछ देर की तो ज़िंदगी उसकी बढ़ जाएगी, कुछ तो मामलात उसके हो जाएंगे। तो लिहाजा खुदारा हमारे साथ दें, आवाम हमारे साथ बैठे बात करें। अगर हम गलत हैं हमें ठीक करें, अगर हुकूमत गलत है हम हुकूमत को ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा साथ दें। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम एक एक करके फ़र्दन बोलेंगे, एड्रेस देंगे बाकायदा। आप लोग खुद जाएं, विज़िट करें, नहीं हो हमारे पास आ जाएं। आधी रात को भी 12 बजे आएंगे, मैं वादा करता हूँ सर, मैं मना नहीं करूँगा। मैं 12 बजे 2 बजे रात को आ जाएँ, मैं उनका घर दरवाज़ा दिखा के साइड पे हो जाऊँगा। वो खुद जाएँ, खुद बात करें, जो पेमेंट देनी है वहाँ दें और अपना सवाब दायरे हासिल करें। लोग बहुत बेचारे मुसर, ये भिखारी नहीं है, ये भिखारी नहीं है, भिखारी बना दिया गया है। बाकी ये है कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क पे, हमारे दीन पे, हमारी एजुकेशन पे, सब पे रहम करें। और ये इदारा है, इसलिए रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, कोई बात बुरी लगी हो हुकूमत को तो हम माफ़ी चाहते हैं, किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हमें दिख रहा है सर के पास हमारे पास तालीम के आ रहे हैं तो वो दुखी हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, गुस्से में आ रहे हैं, परेशानी के आलम में आ रहे हैं। हो क्या रहा है, सारा ग्राउंड ख़राब हो रहा है ना, इन्होंने पूरे साल जो बनाया था ग्राउंड बच्चों को ख़राब हो रहा है। इसी तरीके से हम ट्रस्ट को चला रहे हैं, तो मेरे पास जब लोग आते हैं आंखों में आंसू आता है सोच के, यार मैं इस घर को अब कहाँ ले जाऊँ। पिछले वाले को तो 1000 करके दे दिया, 2000 दे दिया, अब इसको, अब उसको क्या करें। तो लिहाजा मिलजुल के काम होगा। बाकी ये कि मुख्तसर करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हम पे रहम करे।